राम राम जी, नमस्ते, जय श्री श्याम, राधे राधे। कैसे हो आप सब? अभी सुबह के 7:30 हो चुके हैं और मैंने सोचा कि चलो अब अपना जो व्लॉग है वो शुरू कर लेते हैं। बच्चे स्कूल चले गए हैं और अभी मुझे अपना घर का जो काम है वो निपटाना है। और आज सच बताऊँ ना, बहुत बुरी हालत हो रखी है घर की, बहुत ही बुरी। मतलब कोई फ़ायदा नहीं है, डस्टिंग का कोई फ़ायदा नहीं है, क्लीनिंग का कोई फ़ायदा नहीं है। हर तीसरे दिन का यही काम है, साफ सफाई करो फिर आंधी आ जाती है। और कितना ही दरवाजे खिड़कियां बंद कर लो फिर भी ना बहुत सारा जो रेत है ना वो आ जाता है अंदर। और मैं आप लोगों को दिखाऊं क्या हालत हो रखी है सब जगह। ये हाल है, अंदर का हाल है ये, बहुत बुरा हाल हो रखा है सब जगह पे। रेत देखो कितना है। और बाहर वाला भी दिखाती हूँ आप लोगों को। ये बाहर की हालत है। तो बच्चों के जाने के बाद सबसे पहले तो घर में जो भी सामान इधर उधर बिखरा होता है, चप्पल हैं, जूते हैं, तौलिए हैं, बेडशीट वगैरह होती हैं इधर उधर, और कंबल वगैरह तय करके रखने होते हैं, वो काम मैं अपना निपटाती हूँ। उसके बाद जो काम होता है वो होता है बर्तन साफ़ करने का, क्योंकि बर्तन साफ़ नहीं होंगे तब तक काउंटर टॉप साफ़ नहीं होगा, काउंटर टॉप साफ़ नहीं होगा तब तक झाड़ू पोछा नहीं होगा। फिर काउंटर टॉप साफ़ करके झाड़ू पोछा करके फिर जो वॉश बेसिन और जो बाथरूम है वो साफ़ होते हैं। तो यहाँ पे अभी मैं अपने जो बर्तन हैं वो सारे साफ़ कर लेती हूँ। जैसे रात में मैंगो शेक बनाते हैं वैसे तो ये साफ़ करके रख देते हैं जग वगैरह भी, लेकिन फिर भी वही है ना, इतना अच्छे से साफ़ नहीं हो पाता। और फिर कुछ आंधी आई थी तो सारे बर्तन ऐसे ही हो रखे थे, तो सारे ही मैंने इसमें डाल लिए थे। और कुछ सुबह में जैसे चाय दूध के हो जाते हैं, बच्चे भी दूध ऊपर ही पीते हैं, मैं भी चाय ऊपर ही बना के पीती हूँ। तो बर्तन मैंने साफ़ कर दिए हैं, बस अब इसमें से जितने कांच के गिलास थे वो मैं अलग रख दूँगी। अब जो गैस चूल्हा है और काउंटर टॉप है उसको भी अच्छे से साफ़ कर लेंगे। पहले मैं सूखे कपड़े के साथ मतलब जो भी होता है मोटा मोटा सा वो मैं साफ़ कर लेती हूँ, फिर साबुन के साथ, और फिर 2-3 बार गीले कपड़े के बाद और फिर सूखे कपड़े के साथ, तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो काम मैंने अपना सारा निपटा दिया है, नहा ली थी और मेरे को बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी इस टाइम पे। पता नहीं कई दिन से क्या हो रखा है ना, मैं सुबह उठती हूँ ना, सुबह उठते ही मुझे भूख लग जाती है। वरना मैं तो काफ़ी लेट खाना खाती हूँ, 12 बजे के करीब, और बस 2 बार चाय पीती हूँ उस बीच में, एक बार उठने के बाद, एक बार फिर अपना काम वगैरह वो निपटाने के बाद। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी जो मैगी है वो बना ली। मैगी मैंने बिल्कुल सिंपल बनाई, बस पानी और जो मैगी में मसाला आता वही डाल करके, कुछ सब्जियाँ नहीं डाली, कुछ एक्स्ट्रा मसाला वगैरह कुछ नहीं डाला, क्योंकि मेरे को यही मैगी अच्छी लगती है, बिल्कुल सिंपल वाली। सब्जियाँ वगैरह डाल के बनाते हैं ना वो इतनी पसंद नहीं है, पहले बना लेती थी लेकिन अब नहीं बनाती। तो मैगी बन चुकी है, अब चाय भी बन जाएगी। और अब ये जो क्लिप है भाई ये है शाम के टाइम की। कल मैंने व्लॉग नहीं डाला था क्योंकि बस मन ही नहीं था इस करके। और यहाँ पे अभी मास्टर जी भी स्कूल से आ चुके हैं, बच्चों को तो काफ़ी टाइम हो गया, ये 4 बजे के करीब आते हैं, बच्चे थोड़ा सा पहले आ जाते हैं, 2:30-3 बजे के आसपास। तो ये जय को काम करवा रहे थे स्कूल का, क्योंकि जय को बस ये जल्दबाजी होती है कि जल्दी से काम करके और फिर आराम से रहूँ। और आराध्या का क्या है, ये लगी रहती है, छोड़ दिया बीच में फिर लग गई, फिर छोड़ दिया फिर लग गई। लेकिन इसका ये बैठेगा ना, ये तब तक ना तो खुद सांस लेगा जब तक इसका काम नहीं होगा, और ना ये दूसरे को लेने देगा, चाहे कुछ भी काम लगे हो, कितना ही बोल लो बेटा ये काम कर रहे हैं बाद में करवाएंगे, नहीं, ये तो अपना मुंह बंद ही नहीं करता तब तक इसका काम नहीं होगा। बस इसको फिर ये रहता है करवा दो मम्मी, प्लीज़ मम्मी, ऐसे बोलता रहेगा। तो अब यहाँ पे हमें ये जो पेटी है ये अंदर रखनी है, क्योंकि पोछा भी हमारा सूख चुका था, जो पोछा मैंने लगाया था मिट्टी से। और अब इसको अंदर रख देंगे। तो आधा सामान हमने पेटी का निकाल लिया, क्योंकि वैसे तो ये अंदर जानी नहीं थी, बहुत ज़्यादा भारी है। और आधा सामान हमने इसके अंदर ही रख लिया था। वैसे तो ये मुझे सारी सेट करनी पड़ेगी, क्योंकि सारी में अफरा तफरी मची हुई थी। और यहाँ पे बस जो पेटी है वो हमने अंदर सरका दी है, और जब सारा सामान है वो भी सेट कर दिया है। मौसम और मम्मी, ये क्या है मम्मा? ये साड़ी से, ये मेरी बरी की साड़ी है, देख लो। बरी को ये हुआ है ब्याह की हैं? अगले चढ़ाया करा सूट थे, एक साड़ी थी, बाकी सूट थे। अगले कौन है? ससुराले। कौन पसंद करके ले आया था यार साड़ी? सुमन। देखो या एक बारी तो मैं बांध के आई थी, और फिर या एक दिन वीडियो बनाने लगे थे जब आपने ज़्यादा वो कर दिया था, दीदी दी साड़ी बांधना तो करवा चौथ का
बांधी थी, 2 बार साड़ी बंधी है कुल, ठीक है। बाकी बहुत हैवी है वैसे यार, रंग भी अच्छा था उस टाइम तो, ये चाल भी रही थी, ठीक है। देख लो भी, अच्छा बहुत थे छोरी, इतने इतने हजार के लहंगे ले माम के इन्हें जोगे थे, वो अकले को नहीं थी बस। यो भाई लहंगा है, वाओ। ये मेरे प्रमोशन खातर आए थे, एक मैंने रितु तो दे दिया था येलो कलर का, और एक वाइट वो गाउन सा बनवा लिया था मैंने जो मैं पहन रही थी बर्थडे पे, और यो दरियाई है, ये एक बार भी नहीं पहना। यो एक बार भी नहीं पहना। इन यो इसका दुपट्टा है, वाओ, यो पारोगे जत्ता जमा। और यो इसका ब्लाउज है, सिलवा को नहीं रखे, सिलवाया नहीं बे। मैं एक बार तो सोचू इसने किसी छोरी तो दे दूँ, किसी का ब्याह भी हो, फिर मैं सोचू ये बार आते का आगे काम है जाएंगे, वीडियो बनाए लिया करेगी छोरी छोकरी है। तो पेटी हमने अच्छे से सेट कर दी थी, और अभी रात के खाने में टाइम था, तो फिर मैंने सोचा कि चलो तब तक अपना कुछ और काम कर लेते हैं। और वही पेंट करना ना मुझे बहुत अच्छा लगता, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, सच बताऊँ मन लग जाता है। और जब मैं लेके बैठ जाती हूँ ना ब्रश और पेंट, तब मेरे को ये होता है कि बस मुझे कुछ भी मिल जाए मैं उसी को पेंट कर दूँ। मतलब मैं ये कह रही थी करने के बाद भी, जैसे काफ़ी अंधेरे तक लगे रहे हम कि कुछ और है जिस पे मैं पेंट कर दूँ, कुछ और है जिस पे मैं पेंट कर दूँ। अब मेरी माँ का आग्रह है नुके इसकी पैर को नहीं पसंद, नहीं आदमी अब अभी पेंट कर दे हुए। तो यहाँ पे ये जय की साइकिल टूट गई थी और उसके टायर पड़े हुए थे, काफ़ी टाइम से पड़े हुए, तो क्या थे ये मैंने उठा के रख रखे थे ऊपर कमरे में, क्योंकि दिमाग में तो रहते हैं आइडिया तो रहते हैं, लेकिन वही है ना कई बार हम कर नहीं पाते, सोचते सोचते बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाता है। तो फिर ये जो टायर हैं उनको मैं पेंट कर दूँगी अलग अलग कलर, जैसे इस पर मैंने ये जो फिरोजी सा कलर है वो कर दिया था, और एक पे मैं रेड कलर करूँगी या फिर कुछ और डार्क सा कलर करूँगी। राम राम जी, कैसे लग रहे हैं हम लोग जो आ रहे हैं, और चाय कैसी लग रही है? अच्छी है। और मेरी माँ ने पेंट रख के भूल रही है, किसा मुँह हुआ मेरा ओके, तो अजीब सा है दरिया के मेरा ऊपर ना, वो सुई ओड़ा टक रही है ना भाई, आड़े धरे थे तो ये ओड़ा उस खाट के आसपास मंड रहा है, और मैं कलर में नाच करने थे, ओड़ा खाट पे 20 बार देख लिए, नो के ओड़ा जादू मंत्र होगा भाई में आ जाएंगे। तो भाई एक टायर का मैंने पेंट कर दिया था, एक का करना था मैंने रेड कलर बेरा ने मेरी माँ ने कित रख दिए, और वे अलग तो मंगवाई थी डिब्बी, बाकी अलग मंगवाए थे, तो वे अलग उसमें रखे थे, तो वे मिल नहीं रहे थे, तो इसका तो फिर कल नहीं करना पड़ेगा। और ये भाई मेरा जो बाहर वाला जो गार्डन एरिया है ना उसमें काम आवेंगे डेकोरेशन में, तो इस करके मैंने इनका कलर कर दिया था। और काफ़ी सारे लोग हैं ना कंफ्यूज हैं भाई, हम तो बिल्कुल कंफ्यूज हो रहे हैं, घर समझ में नहीं आ रहा कहाँ से शुरू होता है कहाँ से क्या। तो ऐसा तो कुछ नहीं है कि ना समझ में आने वाला, समझ में तो आना चाहिए, पर चलो हो जाते होगे कंफ्यूज। बाकी मैं सोच रही हूँ कि देखो जो अंदर वाला घर है ना जिसका अभी मेकओवर हो रहा है, वो तो अलग से मैं टूर दूँगी इसका, तो ठीक है कंप्लीट होने के बाद, टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा अभी उसमें। और एक दिन वैसे ना मैं आपको बाहर से समझा दूंगी भी, गली से जो मेन गेट है वो, और फिर जो नया बनाया हमने वो भैंसों वाला पुराना, वो मैं अलग अलग बता दूंगी आपको कि कहाँ पे क्या है। और कुछ लोगों को ये भी है, उनको यही नहीं पता कि ये दोनों घर एक ही जगह पे है भाई, नया भी और पुराना भी। कुछ का क्या है कि दीदी आपने तो नया घर बना रखा था, आप तो नए घर में रहते थे, तो वो घर आपका कहाँ गया? तो वो घर भी यहीं पे है, ऊपर बना हुआ है, वो जो भैंसों वाला है ना हमारा उसके ऊपर बना हुआ है, घर कहीं नहीं गया है, सारी चीज़ें यही। लेकिन ना थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं, कई बार कमेंट आते हैं कभी तू नए घर में दिखती है, कभी तू पुराने टूटे हुए घर में दिखती है। तो कोई नहीं, समझाएंगे आप लोगों को, अच्छे से बताऊंगी मैं एक दिन, ठीक है। बाकी देखो जो रोज़ वीडियो देखते होंगे ना मेरे हिसाब से उनको तो कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए, या फिर ये हो सकता है कि वो नए भाई लोग जुड़े हों तो उनको ना समझ में आता हो। तो यहाँ पे अब ये जो अंडे थी इन पे पहले भी कर दिया था, लेकिन थोड़ा सा और कर दिया है क्योंकि एक कोटते हैं ना थोड़ी सी कमी रह जावा है। एक जो पिप्पी मैंने काटी थी उन पे भी कर दिया था, और साथ में यह एक मटकी है, यह भी मैंने वाइट कलर तक कर दी है। खडौनी पाड़ ना, बिलोनी पाड़ बिलोनी में से मलाई चुराते हुए जय बिल्ला दिखा, बस बहुत है बेटी, आज टाइम पर नहीं था तो आज बिलोनी में ही काट ओए
पिया पी गया तू थू कदे टोक लाग जा मेरे बेटे का मैं तुम्हें दिखा दूँ कर दे काम। जय श्री राम। चक दिया काम। आंधी आ गई। आंधी से पहले सीमा आ गई। सीमा ने आते ही उतार दिए कपड़े। रोज आऊंगा जी रोज। अच्छी बात है। तो भाई यही था आज का छोटू सा व्लॉग। ज़्यादा व्लॉग मैं नहीं बना पाई थी। कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर बताना कमेंट करके। और वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए फिर मिलूंगी मैं आप लोगों से कल एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।